Assalamu alaikum. I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-backed skincare, haircare and beauty products reviews based on the Anchor list and my experience. पिगमेंटेशन, डलनेस और अनइवन स्किन टोन को लेके आपके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, जिसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है एंड आई वुड सजेस्ट यू कि वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी हूँ जो क्रिस्टलाइट फार्मा की टायरोनिस क्रीम है। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है जो पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन और डलनेस पर काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टायरोनिस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और वो पिगमेंटेशन पर किस तरह से काम करती है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इस क्रीम के कोई नुकसानात हैं भी या नहीं। ये क्रीम 2 कंसंट्रेशंस में अवेलेबल है, एक टायरोनिस और दूसरी टायरोनिस प्लस। पूरी वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से मैं कौन सी रिकमेंड करती हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी भी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट या इस व्हाइटनिंग माइंडसेट को प्रमोट कर रही हूँ, बल्कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सही प्रोडक्ट यूज़ करें और बजाय उन ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग क्रीम्स के जिनमें स्टीरॉयड्स या मरकरी मौजूद होते हैं, जिनसे आपकी स्किन सेंसिटिव या पतली हो जाती है, उनके बजाय आपको ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स का ऑप्शन देना है जो ना सिर्फ सेफ हैं बल्कि अफोर्डेबल भी हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस आइडिया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले टायरोनिस क्रीम की प्राइस की बात की जाए तो ये बाकी डी पिगमेंटेशन क्रीम से मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। इट्स 20 ग्राम्स विल कॉस्ट यू ₹630। लेट्स सी व्हाट इट क्लेम्स। ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करेगी, स्किन इवन टोन करेगी और स्किन डलनेस को ख़त्म करके आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो वापस लाएगी। पिगमेंटेशन के लिए एक अच्छी और सेफ क्रीम हमेशा यही क्लेम करेगी, क्योंकि जो क्रीम्स आपको रातों रात गोरा करने का क्लेम करें, कंसिडर इट एज अ रेड फ्लैग, क्योंकि वही क्रीम होगी जो आगे चल के आपकी स्किन बर्बाद कर देगी। नाउ लेट्स चेक इट्स इनकी लिस्ट। इस क्रीम के 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं। फर्स्ट इज कोजिक एसिड डाइपाल्मेटेट। इट्स कंसंट्रेशन इज 2.5%। कोजिक एसिड डाइपाल्मेटेट कोजिक एसिड का ईस्टर डेरिवेटिव और स्टेबल फॉर्म है। ये टायरोसिनेज इनहिबिटर के तौर पर वर्क करके पिगमेंटेशन पर वर्क करता है और स्किन को लाइटन अप करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। इस क्रीम में कोजिक एसिड डाइपाल्मेटेट की जो कंसंट्रेशन यूज हुई है वो विद इन सेफ लिमिट्स है, दैट इज 2.5%। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज विटामिन सी विच इज 2%। विटामिन सी एज यू नो इज एन एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन बूस्टर और यह हाइपरपिगमेंटेशन को भी कुछ हद तक इम्प्रूव करता है। Though the concentration of vitamin C is not within the optimal range, that is 10 to 20%, so अगर आपके पास अपना कोई विटामिन सी सीरम है तो आप इस क्रीम से पहले वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई यूज स्किन रिचुअल्स एस्कॉर्बिक एसिड सीरम। बट अगर आपके पास विटामिन सी सीरम नहीं है देन नो वरीज, दिस क्रीम would still work. Another important and safe skin brightening ingredient used in it is alpha-arbutin. इसकी 2% तक की कंसंट्रेशन सेफ कंसिडर की जाती है और इस क्रीम में इट्स 1%, सो इट्स इन द सेफर जोन। बट प्रेग्नेंट लेडीज बीवेयर, ये क्रीम आपके लिए नहीं है बिकॉज इट कंटेन्स अल्फा-आर्बुटिन। एंड द लास्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इज रिसिनॉल विच इज 0.3%। ये भी टायरोसिनेज और टायरोसिनेज रिलेटेड प्रोटीन 1 को इनहिबिट करके पिगमेंट पाथवे को ब्लॉक करता है और इस तरह स्किन को ब्राइटन अप करता है। और इसकी 0.3% कंसंट्रेशन को सेफ एंड इफेक्टिव कंसीडर किया जाता है फॉर टॉपिकल यूज। सो ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन दिस ब्राइटनिंग क्रीम इज नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो इन द सेफ कंसंट्रेशंस। दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस क्रीम। आप स्टीरॉयड क्रीम्स के बजाय ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और कंसिस्टेंट यूज से ना सिर्फ आपके डार्क स्पॉट्स फेड होंगे बल्कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटर और इवन टोन होगा। इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सही तरीका और सही वक्त कौन सा है? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलाइट फार्मा वेबसाइट, आपने थिन लेयर ऑफ क्रीम क्लीन ड्राई स्किन पर लगानी है और सिर्फ डार्क स्पॉट्स वाले एरिया पर लगानी है और आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इनकी वेबसाइट पर यह भी मेंशन है कि आप इसे स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएंट्स और रेटिनॉल के साथ कंबाइन ना करें। सो अगर आपकी नाइट स्किन के रूटीन में रेटिनॉल या केमिकल एक्सफोलिएंट्स का इस्तेमाल है तो आप टायरोनेस क्रीम सिर्फ दिन में इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिव्यू करने के लिए मैंने खुद भी ये क्रीम इस्तेमाल की है एंड ट्रस्ट मी विद इन 2 to 3 वीक्स आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इसे मॉर्निंग में यूज़ किया है बिकॉज रात में मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ। क्लिनजर के बाद अपना विटामिन सी सीरम जो कि ऑप्शनल है लगाने के बाद मैं पी साइज टायरोनेस क्रीम लेकर पूरे फेस पर लगाती थी। आपने भी पी साइज ही लेनी है और फिर पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेनी है। आप चाहें तो सिर्फ डार्क स्पॉट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। देन मॉइस्चराइजर एंड लास्ट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद SPF 50 ज़रूर लगानी है। अगर आप ये क्रीम लगा रहे हैं और सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो प्लीज़ आप ये क्रीम लगाना भी छोड़ दें बिकॉज इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने इस तरह टायरोनेस क्रीम का इस्तेमाल करना है।
टायरोनेज क्रीम के अलावा टायरोनेज प्लस क्रीम भी आती है। दोनों के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सेम हैं सिवाय कोजिक एसिड डायपाल्मिटेट कंसंट्रेशन के। टायरोनेज क्रीम में कोजिक एसिड डायपाल्मिटेट 2.5% है, जबकि टायरोनेज प्लस में इट्स 5%। कोजिक एसिड डायपाल्मिटेट अप टू 5% सेफ कंसिडर किया जाता है, सो दोनों क्रीम्स में कोजिक एसिड डायपाल्मिटेट ही कंसंट्रेशन विद इन सेफ लिमिट है। बट आई वुड एडवाइस यू टू फर्स्ट इन्वेस्ट इन टायरोनेज क्रीम बिकॉज एक तो ये सस्ती है और दूसरा कोजिक एसिड डायपाल्मिटेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इरिटेट भी कर सकती है। सो गो फॉर टायरोनेज क्रीम इन द बिगिनिंग बिकॉज आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक और अहम बात, अगर आप कोई भी मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइस यू कि बहुत लंबे टाइम के लिए आप एक ही क्रीम इस्तेमाल ना करें। 2 to 3 मंथ्स तक जब आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके उस स्किन लाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल छोड़ दें और फिर रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए ओवर द काउंटर अवेलेबल अच्छे ब्रांड का स्किन लाइटनिंग सीरम का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन कोमिडोन प्रोन होती है और उन्हें कुछ भी लगाने से कोमिडोन्स हो जाते हैं। ऑल्दो मेरी स्किन भी कोमिडोन प्रोन है बट मुझे इससे कोमिडोन्स नहीं हुए। तो जिन लोगों को कोमिडोन्स की शिकायत होती है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल रखें तो उन्हें कोमिडोन्स नहीं होंगे। आई होप आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया होगा। आप मजीद किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।